ये क्या है कुरानदाजी की सीटें, और फिर वो कहते हैं छोड़ना है तो फिर छोड़ के आए वफाक। आप पिछले 30-40 साल से आके बैठ जाते हैं वजारतों में, मज़े भी लेते हैं और बातें भी करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, आज जो फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं समझता हूँ उसमें तमाम बातों का जो है वो, और जो हमारे तमाम डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, उसका जो है अहाता कर लिया गया है। हमने तो इन्हें सिर्फ आईना दिखाया है। जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी उसमें ये हमारे दरवाजे पे आ रहे थे, बार बार आ रहे थे कि ये आप जो इमरान खान की हुकूमत छोड़ के हमारा साथ दे दीजिए और हमारे साथ आ जाइए। हम नहीं जा रहे थे, लेकिन आखिर में फिर जब इन्होंने बहुत ज़िद की, उसमें ज़ामिन भी आगे बीच में, तो एक माहिदा हुआ था। माहिदा ये हुआ था कि कराची के हवाले से, हैदराबाद के हवाले से पीपल्स पार्टी वो सब काम करेगी जो एमक्यूएम के मुतालबात हैं, लेकिन ठीक है। किसी एक शिक पे भी अमल नहीं हुआ। आज फारूक भाई ने उसी माहिदे की बात की है। और सेकेंडली आप देखें कि बात ये है कि पिछले 18 सालों में मैं सिर्फ एक ही सवाल करूंगा कि जो आपको 22 से 25 हजार अरब रुपए जो आपको एनएफसी की मद में मिला, कहाँ गया? उसमें से यूनुस ढाका साहब के हवाले से अगर बात करूं तो वो कहते हैं कि 3.5 से 4 हजार अरब जो है वो कराची पे लिखना चाहिए था, नहीं लगा, हमें नजर नहीं आता। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह कि अभी साना गुल प्लाजा हुआ था, जी। उसकी जो है इंक्वायरी कमीशन बनी, हाई कोर्ट का कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जो है वो साना गुल प्लाजा की रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रही? क्यों उसको छुपा रही है? ऐसे क्या उसमें मोहरिक आते हैं, ऐसे क्या उसमें जो है वो लवाजमाते हैं, ऐसे क्या उसमें इल्जाम आते हैं जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे, जो 18 साल से यहाँ पे क्लचेस गार्ड के बैठी है करप्शन के नाम पे, सिस्टम के नाम पे, और कराची को और सिंध को पूरे को जो इन्होंने जो है वो जाम करके रख दिया है सिस्टम के नाम पे। तो मैं समझता हूँ कि जब हम उन्हें आईना दिखाते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं गंदम का, वो जवाब देते हैं चने का। तो जहाँ पे रिश्वत का बाजार गर्म हो, जहाँ पे जो है वो अकरबा परवरी हो, जहाँ पे करप्शन ही करप्शन हो, जहाँ पे मिस मैनेजमेंट हो, मिस गवर्नमेंट हो, यहाँ पे बैड गवर्नेंस की मिसालें कायम है। यहाँ पे देखें ना, कराची का हाल तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं और आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा। मैं तो अगर एज ए पॉलिटिकल वर्कर बयान करूं, एज ए कराचीआइट बयान करूं, तो मेरे ख्याल में सूरज को जो है वो रोशनी दिखाने नहीं के बलोच साहब, मुतरादिफ होगा। वफाक के हवाले करने से कराची के मसले हल हो जाएंगे? देखें मेरे भाई, बात यह है कि जब अब तक मतलब कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है ना। एक आइन का आर्टिकल है, उसी में मुतालबा करें ना। आर्टिकल 149 के तहत वफाक जो है वो अपने अंडर में ले सकते हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली कराची आपका जो है वो माशी हब है, आपका इकोनॉमिक कैपिटल है, और 60%, 65% या 70% जो है वो कमा के वफाक को देता है, 95% सिंध को देता है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो सेल टैक्स के हवाले से देता है। तो कराची को इतना निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? हमने तो दोनों तरफ आज तोपों का रुख किया है ना। हमने तो एक से तो नहीं मांगा, वफाक से हमने कहा, वजीर आजम से कहा आप कराची आए, बैठे, आप जामीन थे, आप अपने जो है माहिदे पर अमल दरामद करें। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं आप बाहर आ जाएं। हम ये कहते हैं कि भाई बात यह है कि आपकी तो ख्वाहिश है, लेकिन वो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मैं समझता हूँ कि जब आप कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर आप तो जो इल्जाम पे आ जाते बुनियादी हैं। तौर पे हम तो आपने आपको दो